viewers, a very warm welcome to all of you in our special program Bollywood Untold Story। जी हाँ दोस्तों, आज इस शो में हम बात करेंगे वेटेरियन एक्ट्रेस माला सिन्हा के बारे में। वेटेरियन एक्ट्रेस माला सिन्हा को कौन नहीं जानता। अपनी अदायगी से उन्होंने बड़े बड़े अभिनेताओं को अपना दीवाना बनाया, धर्मेंद्र तक उनके दीवाने रहे। वो माला सिन्हा ने अपनी शादीशुदा जिंदगी और फिल्मी करियर को लेकर संन्यास लेने पर, अपनी जिंदगी को लेकर, शादीशुदा रिश्ते को लेकर दर्द छलकाया। कैसे माला सिन्हा ने अपनी फिल्म इंडस्ट्री में पहचान बनाई और कैसे वो फिल्म इंडस्ट्री से दूर हुई, उनके फिल्मी सफर के बारे में जानने के लिए आइए हम आपको हमारे शो के बेहद स्पेशल रिपोर्ट की तरफ ले चलते हैं। इंतजार किस बात का, देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। धूल का फूल से लेकर जहां आरा तक, प्यासा फिल्म से रातों रात खूबसूरत अभिनेत्री के तौर पर अपनी पहचान 60 के दशक में बनाने वाली अभिनेत्री माला सिन्हा आज भी की जाती है फिल्म इंडस्ट्री में अपनी योगदान के लिए याद। 80 की उम्र को पार करने के बावजूद जिस माला सिन्हा ने फिल्म इंडस्ट्री में डिप्रेशन को लेकर, अपनी पास्ट मेमोरीज को लेकर खुलकर इंटरव्यू में अपनी बात रखी। नेपाल से फिल्म इंडस्ट्री तक का सफर तय करने वाली, अपनी पर्सनालिटी और लुक्स को लेकर क्रिटिसिज्म झेलने वाली माला सिन्हा ने दोबारा नेपाल में जाकर अपनी शादीशुदा जिंदगी में राज करते हुए फिल्मों से दूरी बनाने पर क्या कहा था, इस लाइमलाइट से दूरी पर क्या कहना था उनका। बेटी को बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक बेहतरीन अभिनेत्री बनते हुए देखने का सपना जिंदगी भर देखकर टूटते हुए देखने वाली माला सिन्हा ने अपनी बेटी प्रतिभा सिन्हा को लेकर भी कई बातें रखी। आज हम आपको उसी माला सिन्हा की जिंदगी के कई राज से रूबरू कराएंगे। गोल्ड डिगर कहा जाता है प्यासा से फिल्म के लिए माला सिन्हा को, जिनकी अदाओं के आज भी लोग दीवाने हैं। अशोक कुमार से लेकर अमिताभ बच्चन के साथ रोमांस फिल्मी पर्दे पर करने वाली एक्ट्रेस माला सिन्हा ने अपने जनरेशन्स को कई सीख दिए। आज भी लोग, युवा पीढ़ी बॉलीवुड इंडस्ट्री की उनसे सीख ले रही है। तो चलिए हम आपको बता दें, विमेन ओरिएंटेड फिल्मों के लिए जबरदस्त तारीफ लूटने वाली माला सिन्हा ने शादी को लेकर जो कहा कि हाँ, शादी मायने रखता है। कैसे वो अनपढ़ जहाना हिमालय की गोद में गुमराह जैसे फिल्मों के बावजूद अपने जबरदस्त परफॉर्मेंस के लिए फिल्म फेयर अवार्ड पाने के बावजूद फिल्मों से संन्यास लेने का फैसला कर बैठी। आज इस फिल्म इंडस्ट्री से दूर, स्टेट से दूर घर में रह रही हैं माला सिन्हा। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड तक रिसीव करने वाली इस एक्ट्रेस ने कई जिंदगी के राज खोले। कोलकाता से ट्रेन पकड़कर सीधा मुंबई आने वाली माला सिन्हा ने अपनी शादीशुदा जिंदगी पर कई खुलासे किए थे। ब्लैक एंड वाइट एरा की ये अभिनेत्री ने कई बात शेयर की थी। अपनी करियर को लेकर गीता दत्त को वो काफ़ी क्रेडिट देती है। इतना ही नहीं, उन्होंने कई और सेलिब्रिटीज़ का नाम लिया और कहा कि उनकी ज़िंदगी में, उनकी फिल्मी करियर बनाने में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा। यश चोपड़ा के डायरेक्टोरियल डेब्यू धूल का फूल से साल 1959 में बॉलीवुड में अपनी करियर की शुरुआत करने वाली एक्ट्रेस माला सिन्हा ने अपनी ज़िंदगी को 36 अलग अलग शहरों में फिल्मी पर्दे पर पेश किया अलग तरीके से, और पहचान बनी उनकी 60 के दशक से पहले से ही शुरुआत होने के बाद साल 1962 तक में टॉप अभिनेत्री के तौर पर हरियाली और रास्ता, दिल तेरा दीवाना, अनपढ़ जैसी फिल्मों में आगे जाकर उन्होंने ओम प्रकाश की फिल्मों के साथ मिलकर काम किया। उस माला सिन्हा ने अपनी फिल्मी करियर पर स्विच ऑफ कपूर लगाने के बाद जिंदगी में आए बदलाव पर कई बातें शेयर की। उन्होंने कहा, ड्रीम गर्ल वो जो मिलियंस की थी, उनके इसके पीछे का कारण कई और था। जी हाँ, माला सिन्हा ने इसके पीछे का, जी हाँ, अपनी शादी को लेकर माला सिन्हा ने
इंडस्ट्री छोड़ने पर जो बयान दिया था वो काफ़ी अलग रहा। नेपाली फिल्मों में काम करने के बाद बॉलीवुड में आने का सफ़र आसान नहीं था और उसी तरह से बॉलीवुड इंडस्ट्री को हमेशा के लिए छोड़कर अलविदा कहना भी उनके लिए आसान नहीं रहा। एक टैलेंटेड अभिनेता और एक टैलेंटेड अभिनेत्री साथ साथ काम करते हुए साथ साथ अपनी जिंदगी भर के लिए गुजारे तो कैसे गुजारे। लेकिन यहाँ फिल्मों में आने के बाद जब परिवार का प्रेशर उन पर पड़ने लगा, वक्त बढ़ने लगा, 26 साल की हो चुकी थी माला सिन्हा और परिवार ने कहा अब शादी का वक्त है। माला सिन्हा को शादी के लिए उस वक्त खुद को समझाना आसान नहीं था। दूसरी ओर फिल्म इंडस्ट्री के कलाकारों के साथ रिश्ता, परिवार का कहना था कि यहाँ के लोग ट्रस्ट वर्दी नहीं। इंडस्ट्री के कलाकारों पर जिंदगी भर के लिए भरोसा करना भूल चूक हो सकती है, प्रॉब्लम्स आगे आने वाले समय में आ सकते हैं। ऐसे में उनके पिता एल्बर्ट सिन्हा की बात माला सिन्हा टाले भी कैसे। वो चाहती थी कि परिवार की बात माने और उनके परिवार चाहते थे एक पहाड़ी, एक नेपाली हो जिनके साथ वो जिंदगी गुजारे। सीपी, जी हाँ, चिदंबर प्रसाद लोहानी अपने को स्टार के काफ़ी टच में रही। माला सिन्हा का कहना था कि उनकी वो बहुत करीब रही थी क्योंकि बतौर नेपाली एक्ट्रेस भी उन्होंने उनके साथ काम किया था। साल 1966 में किसी तरह परिवार को समझाकर चिदंबर के साथ माला सिन्हा ने शादी रचा ली। लेकिन शादी के बाद मुश्किलें और बढ़ी जब ये शादी लॉन्ग डिस्टेंस मैरिज बनी। जी हाँ, लॉन्ग डिस्टेंस शादी को सक्सेसफुल बनाने के लिए काफ़ी कुर्बानियां उन्हें देनी पड़ी थी। अपने बिजनेस की वजह से काठमांडू में उनके हस्बैंड चिदंबरम वक्त गुजारा करते थे और माला सिन्हा मुंबई में अपने सपनों को साकार रही थी। बेटी प्रतिभा के सपनों को पूरा करने के लिए फिल्म इंडस्ट्री से ही उन्हें जुड़े रहना था। उनके हस्बैंड काफ़ी अंडरस्टैंडिंग थे कि उनके पैशन को वर्क के लिए कम नहीं करना है, तो ऐसे में उन्हें किचन में बांधने के बजाय उन्हें वर्क से बांधने के लिए उनके पति ने हमेशा उन्हें आज़ादी दी। वो कई बार तो क्रेजी हो जाया करती थी अपने काम को लेकर, लेकिन उनके पति ने कभी भी उनसे उनकी आज़ादी नहीं छीनी। दूरियों के बावजूद प्यार एक दूसरे के लिए हमेशा बना रहा। अपने कैरेक्टर रोल से 70 और 80 के दशक में माला सिन्हा ने अपने काम को जारी रखा। जिंदगी और कर्मयोगी जैसी फिल्मों में उन्होंने काम भी किया। आखिरी बार साल 1984 में रिलीज होने वाली फिल्म जिद में माला सिन्हा ने काम किया और फिर रिटायरमेंट ले ली। जब उनके पिता का निधन साल 1987 में हुआ, उन्होंने फिल्मों से दूरी बनाने का मन तभी बना लिया क्योंकि वो हमेशा से डैडीज गर्ल ही रही और इसके बाद अप्रूवल जो उनके पिता ने हमेशा दिया था हर काम पर, उसकी कमी उन्हें अपनी जिंदगी में खलने लगी। इतना ही नहीं, घर में बनने से लगी थी माला सिन्हा। पिता के जाने के बाद वो काफ़ी अकेली पड़ गई थी। परिवार का सपोर्ट के बावजूद वो बहुत तन्हा सा महसूस करने लगी थी। दूरियां हमेशा शादी में बरकरार रही, लेकिन बेटी के सपनों को पूरा करना ही उन्होंने अपनी जिंदगी इसे ही बना लिया। माला सिन्हा ने कहा, माई लाइफ चेंज्ड आफ्टर दैट व्हेन आई सॉ द लव इन माई फैमिली फॉर मी। माला सिन्हा ने आगे ये भी बताया कि कैसे वो फिल्मों से दूर रिलीजियस टच से और भी ज़्यादा बदलते चले गए। कन्वर्सेशन गॉड से सीधा होने लगा प्रेयर्स के ज़रिए और स्क्रिप्चर्स के रीडिंग की वजह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी को अलग बदलाव के साथ, अलग हालातों के साथ ब्लेसिंग्स माना। माला सिन्हा ने इस बदलाव को स्वीकार किया और ऐसी ज़िंदगी बदलती चली गई। आज भी माला सिन्हा का नाम बॉलीवुड में उन एक्ट्रेसेस में शुमार है जिन्होंने सिंपल एवरेज लुकिंग गर्ल होने के बावजूद बेहतरीन कलाकारों में अपना नाम शुमार कर अभिनेताओं के लिए, अभिनेत्रियों के लिए एक इंस्पिरेशन जारी किया है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का खास प्रोग्राम माला सिन्हा को लेकर। वक्त हो गया है आपसे अब यही विदा लेने का। फिर लौटेंगे आपके बीच ऐसे ही बॉलीवुड टाउन की कुछ और भी अनसुनी कहानी आपकी फेवरेट हीरोइनों को लेकर पेश करने के लिए शो के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे दीजिए यही इजाजत। नमस्कार।
Bye.